इस बैलेंस शीट को देख के ये लग रहा है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम पे अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, अच्छी खासी बड़ी बन सकती है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है वीवो बायोटेक। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपना फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें पूरा बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा एकदम बिल्कुल फ्री। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, ये वीवो देख के आप ये मत समझना कि ये वीवो मोबाइल की कंपनी है, ये एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 83.50 करोड़ का। इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 57.9 करोड़ का। मतलब कि ये कंपनी अच्छी खासी कर्जे में भी हमें दिख रही है इसके मार्केट कैप को देखते हुए। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो है 31 रुपये 20 पैसे, हाई है 56 रुपये 90 पैसे। करंट प्राइस कितना चल रहा है, 51 रुपये 80 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की आप देख सकते हो, 37 रुपये 10 पैसे। पीई कितना है इसका, 12 का। आरओई कितना है इसका, 4.76%। आरओसी कितना है इसका, 9.94। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 38.90%। ठीक है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो 80.80% की यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 10 रुपये की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के। अब बात कर लेते हैं अपन कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है वीवो बायोटेक। इस कंपनी का जो शेयर है वो इन सभी कंपनियों के मुकाबले सबसे छोटा दिख रहा है। ठीक है, एक पेनी स्टॉक बोल सकते हो आप। पीई की अगर अपन बात करें तो पीई भी हमें इसका कम देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो ये इसका मार्केट कैप इन सभी कंपनियों के मुकाबले बिल्कुल एकदम जरा सा दिख रहा है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब आखिरकार ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, कंपनी बहुत छोटी है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2014 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले सेल्स वाले सेक्शन को समझ लेते हैं। तो सेल्स इनकी लगातार हमें कुछ थोड़ी बहुत इंक्रीज होती हुई दिखी है पहले, लेकिन अब थोड़ी सी हल्की फुल्की कुछ कम हो रही है। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंसेस में भी वही सीन है, थोड़े बहुत इसके एक्सपेंसेस कुछ कम होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार इसका हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ये अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो लगातार इस कंपनी का प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत देखो उतार चढ़ाव चलता रहता है। बात यह है कि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है या नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है या नहीं रही है, तो आप देख सकते हो लगातार ये 10 साल तक प्रॉफिट ही जनरेट करती आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी की। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल को सबसे पहले आप समझ लीजिए, तो इक्विटी इनकी अच्छी खासी हमें अब थोड़ी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। जितना बड़ा मार्केट कैप है उस हिसाब से। अगर अपन रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस पहले माइनस थे और अब इनके रिजर्वेस भी हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो ये है लाइबिलिटी वाला सेक्शन और ये है एसेट्स वाला सेक्शन, दोनों ही इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं। इस बैलेंस शीट को देख के ये लग रहा है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम पे अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, अच्छी खासी बड़ी बन सकती है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझ लेते हैं कि प्रमोटर
क्या कर रहे हैं। तो देखो प्रमोटर के पास 2017 में 47% शेयर थे, ठीक है। इन्होंने हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करी थी और अगर आप देखोगे तो 2021 में इनके पास 36% शेयर हुए, 23 में वापस से 42% शेयर और अभी करंट में इनके पास 38% शेयर अवेलेबल है, ठीक है। मतलब प्रमोटर जो है वो अपनी कंपनी के शेयर को कभी बेच रहे हैं कभी खरीद रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ अपने को इस कंपनी के जो प्रमोटर का माइंड है वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंक्रीज़ करना चाहते हैं या फिर ये बेचना चाहते हैं। अगर बात करें पब्लिक की तो आप देख सकते हो ये है पब्लिक वाला सेक्शन। पब्लिक के पास पहले 52% शेयर थे, अभी करंट में कितने हैं, अभी इनके पास 61% शेयर है, ठीक है। मतलब एक बात ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो प्रमोटर है इन्होंने थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करके रखा है पहले के मुकाबले, है ना। अगर पहले देखोगे तो इनके पास 36% शेयर ही थे, अभी अगर अपन देखें तो 38% शेयर है, ठीक है। कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करता है जब उनको ये पता हो कि हमारी कंपनी आगे आने वाले टाइम पे अच्छा खासा ग्रो कर सकती है या करने वाली होती है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनके प्रमोटर के पास भाई साहब 1% भी शेयर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। कंपनी जो है 3 फरवरी 2003 में शेयर मार्केट में आई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था ₹2.80, ठीक है। यहाँ से इसने कितना हाई लगाया है आप देख सकते हो, लगभग इसने हाई लगाया है ये यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इसने हाई लगाया कितना, लगभग ₹100 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर अपन ओवरऑल हाई की बात करें तो इस कंपनी का ओवरऑल अब तक का हाई कितना रहा है, वो रहा है 105 का, वो रहा है 115 का, ठीक है। ओवरऑल लो की अगर अपन बात करें तो इस कंपनी का जो ओवरऑल लो है वो कितना रहा है, पुराने लो की बात नहीं कर रहे हैं अपन, चलिए इस लो को ही पकड़ लेते हैं। ये लो है अपना 2023 का, ठीक है, और ये लो है अपना 2020 का, मतलब दोनों सेम ही है, ₹18 के आसपास, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस कंपनी में एक सीन हमें समझ में आ रहा है, ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर गया फिर प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर फिर प्रॉफिट बुकिंग, और अब वापस से ये हमें 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती हुई दिख रही है। कंपनी तो देखो ओवरऑल क्या है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी लगातार क्या कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कोई भी लॉस का इसका कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं है, लॉस के साथ इसका कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। ये जो आप उतार चढ़ाव देख रहे हो इसको आप बोल सकते हो प्रॉफिट बुकिंग। देखो किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो 2 तरीके से ऊपर नीचे होता है। पहला, जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। या तो उस कंपनी के शेयर को कोई अच्छी बड़ी मात्रा में बड़ी क्वांटिटी में खरीदेगा तो उस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। उसी तरीके से सेम नीचे आने का भी वही प्रोसेस है, अगर कंपनी लॉस फेस करेगी तो कंपनी का शेयर नीचे आएगा, ठीक है। तो कंपनी लॉस तो फेस कर नहीं रही है। दूसरा रीज़न होता है कि जब कंपनी के शेयर को कोई अच्छी क्वांटिटी में सेल करे। तो देखो यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें दिख रही है, कभी पब्लिक सेल कर रही है तो कभी प्रमोटर बाई कर रहे हैं, तो कभी प्रमोटर सेल कर रहे हैं तो पब्लिक बाई कर रही है। इस तरीके का इसका सिलसिला हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए अगर अपन बात करें कि आने वाले टाइम पे इस कंपनी का शेयर हमें कहाँ तक दिख सकता है, तो देखो अभी कितना चल रहा है, ये ₹51 के आसपास, ठीक है। आगे आने वाला टाइम होता है 5 से लेके 10 साल का, ठीक है। अब आगे आने वाले टाइम पे ये कंपनी अगर इसका जो मार्केट कैप है वो भी ग्रो करता है, कंपनी बड़ी बनती है, तो हम मान सकते हैं कि ये कंपनी का शेयर भी हमें लगभग 200 या फिर 300 के आसपास का टारगेट दिखा सकती है, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ सीन इसका समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।